बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुग़ल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो शहद की बोतल पकड़ाई थी अरबों को, लेकिन उसमें से अब जहर निकल आया। अब इस ईरान जंग के एवज पहले तो ये कहा गया था कि एक एक डॉलर का हिसाब लूँगा, जितना भी जंग में खर्चा हुआ है वो अरबों से पूरा करूँगा। लेकिन अब इस जंग से खर्चे से ज़्यादा बड़ा मांग लिया गया है, और वो ये है कि इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करो, इसराइल को तस्लीम करो, ताकि ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई थी उसकी जिम्मेदारी इन अरबों पर पड़ती है, क्योंकि इनकी हिफाजत के लिए अमेरिका ने जनाब अपने फौजी भेजे, अपने मिसाइल भेजे, अपनी टेक्नोलॉजी, लेकिन वो भूल गया कि इस हिफाजत के एवज वो कितने डॉलर्स लेता है। और इन्हीं अरबों ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान की थी कि किसी तरीके से दुनिया की सुपर पावर का सदर खुश हो जाए। अब उसकी खुशी जो है, अगर मज़ीद चाहिए तो देखिए कि वो काम होने जा रहा है जिसकी तारीख में कहीं भी गुंजाइश नहीं निकलती। अरबों ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी, इसराइल ने अरबों के ख़िलाफ़ जनाब महाज गर्म रखे। अब वो चाहता है कि इसी दौर में, यानी नेतन्याहू दिसंबर से पहले पहले ग्रेटर इसराइल की जानब को कदम बढ़ा दे ताकि वो वोट लेने में कामयाब हो जाए। हालांकि जो उसकी शोहरत है मुल्क के अंदर वो बहुत कम हो चुकी है, और इस जंग के बाद उसके खिलाफ काफ़ी एहतजाज हुए हैं। एक मुकदमा जिसको वो बार बार कंट्रोल करने की कोशिश है, करप्शन का मुकदमा, जिसका एक जज भी है जो मुकदमा सुनने वाला था नेतन्याहू का, वो भी अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। यानी वहाँ भी माहौल वैसा ही है, किसी और मुल्क से मुमासलत वैसे ही महज इत्तफाकी है। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी तरफ से मुआहिदा इब्राहिमी लेकर निकला था, अब ईरान ने आगे से कह दिया कि भाई हमारी उंगलियां तो ट्रिगर पर हैं। अब पासदारान इनकलाब के जनाब सरबरा के बयान के बाद वो मुआहिदा जिसके बारे में अमेरिका कल तक ये कह रहा था कि 95% इम्कानात हैं, मुत्तफ़ाक़े राय हो गया है, 5% चीज़ें हैं जिन पर इत्तफ़ाक़े राय करना है। उन 5% चीज़ों की वजह से अब ये बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब कल एडियोस वाली एक तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद यही नतीजा निकल रहा था कि शायद जंग दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन अब लगता है कि जंग ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वो जिसे कहते हैं ना खुफिया हथियार, वो निकाल के सामने रख दिया है कि भाई जहर पीना है या शहद पीनी है, दोनों ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के नाम उसने रखे हुए हैं, और वो है जहर, इसराइल के नाम पर, कि इसको कबूल करना है। इस खबर की तफसील आपके सामने रखते हैं। दूसरा, इस जंग के बाद पहला मौका है कि जनाब ईरानी वफ्द कतर पहुंचा है। बाकर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची साहब दोनों कतर के दौरे पर हैं, और ख़बर बड़ी वाज़ेह है कि जो उनके मुंजमद असासे हैं उनको गैर मुंजमद करवाना है। 7 से 8 अरब डॉलर जो हैं वो सिर्फ कतर में उनके फ्रीज्ड हैं। अब देखना यह है कि कतर कितना हौसला बढ़ाता है। अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर तो नहीं मुमकिन हो सकता, यानी पसे पर्दा वो डेवलपमेंट्स हो गई हैं जो ईरान चाहता है। आपने हुर्मज़ की जनाब नॉर्मेलिटी पर अब ख़बरें ये भी आ रही हैं भाई अमेरिका से कि अमेरिका इस चीज़ पर भी मान रहा है कि अगर ईरान आपने हुर्मज़ से गुजरने वाले टैंकरों से, कंटेनर से कोई फ़ीस लेना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अब जब तक वो रिटर्न वाहिदा सामने नहीं आता तब तक ये सारी अभी तक क्या सराहियाँ अफवाहें हैं। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब, सबसे पहले इस जंग में नुकसान अरबों ने भी बहुत उठाया है, इसराइल ने भी, अमेरिका ने भी, और ईरान ने भी काफ़ी हद तक उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है। अब देखना यह है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, क्या अजाला किया जाएगा या नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में BBC जो है मुसलसल इस जंग के दौरान रिपोर्ट कर रहा है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग का काम कर रहा है, यानी बहुत से दोस्तों को, बिजनेसमैनों को इस जंग में सुबह उठते ही एक पैगाम के बाद फ़ायदा नुकसान दोनों उसके हाथ में है। अगर जंग बंदी के बारे में बात होगी तो मार्केट सुपर चली जाती हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा। लेकिन जो ही हमले की बात की जाती है तो ऑयल मार्केट का जो खदशा होता है वो भी सबके सामने है। अब BBC ने एक और स्टोरी की है कि इस जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने किन किन कंपनियों के शेयर्स खरीदे, कैसे दोनों हाथों से डॉलर्स लूटकर अपनी दोनों जेबें भरी। यानी जंग से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। उसने माल कमाया,
और इतना माल उसने कमा लिया है कि भाई अब शायद उसको आगे कुछ करने की ज़रूरत ही ना हो। अब जो BBC रिपोर्ट कर रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। स्टॉक मार्केट में ट्रंप के सरमायाकारी पर उठते सवाल, अमरीकी सदर ने किन कंपनियों के हिस्से खरीदे। ये खबर किया उमैर महमूद साहब ने bbcurdu.com के लिए। मुझे अपने सवाल का जवाब देने की इजाज़त दें, ये एक डोजी था। सहाफ़ी के सवाल पर तबसरा अमेरिका के नायब सदर ने किया था। अब ये डोजी क्या होता है, इसकी वजाहत से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सहाफ़ी ने पूछा क्या था। 19 मई को नायब अमेरिकी सदर JD वैंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो सहाफ़ी ने उनसे सदर ट्रंप की जानब से मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स खरीदो फरोख्त का पूछा। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानब से कंपनियों में सरमायाकारी की तफसीलात हाल ही में सामने हैं। अमेरिका के दफ्तर बराए सरमाया सरकारी अखलाकियात ने 14 मई को 113 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात जारी की हैं, जिनसे मालूम होता है कि इस साल के पहले 3 माह में, यानी ईरान जंग से पहले और ईरान जंग के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने किन कंपनियों के स्टॉक्स हिस्से खरीदे और बेचे। दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से किए गए सौदों की तादाद 3642 है। बाद सौदों पर उनकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं में से एक सवाल अमेरिका के नायब सदर से भी किया गया। अमेरिकी सदर ने किन कंपनियों के हिस्से खरीदे। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां साल के आगाज़ में अमेरिकी कंपनियों के शेयर्स में $22 करोड़ से लेकर $75 करोड़ तक सरमायाकारी की, यानी सौदे की। अमेरिकी दफ्तर बराए सरकारी अखलाकियात की जानब से जारी दस्तावेज़ात से जाहिर होता है कि सन 2026 के पहले 3 माह के दौरान अमेरिकी सदर ने माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओरेकल और बैंक ऑफ अमेरिका समेत कई कंपनियों के शेयर्स खरीदे। एप्पल जैसी कंपनियों के शेयर्स की खरीदारी के लिए 10 लाख से $50 लाख तक की रकम खर्च की गई, जबकि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और मेटा के शेयर्स में 50 लाख से लेकर $2.5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई। डोनाल्ड ट्रंप जब 14 मई को चीन का दौरा किया गया तो टेस्ला, एप्पल, बोइंग और एनवीडिया समेत 1 दर्जन से ज़ायद कंपनियों के सरबराहान भी उनके हमरा थे। अब आगे पूरी तफसील है कि कैसे इस जंग से जनाब डॉलर्स ही डॉलर्स कमाए गए। सदर ट्रंप ने 6 जनवरी, 2 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 25 मार्च और फिर 26 मार्च को प्लांटर कंपनी के लाखों डॉलर्स मालियत के शेयर खरीदे। 25 मार्च तक इस कंपनी के शेयर्स की कीमत तकरीबन $155 थी, लेकिन इसके बाद से शेयर की कीमत में मुसलसल गिरावट देखी गई। मसनूई जहानत पर भी इन्होंने किया है और ये बहुत लंबी चौड़ी खबर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दोनों हाथों से डॉलर्स लूटने की दास्तान रकम है। इससे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग के उन्वान से BBC ने खबर की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग से बहुत फ़ायदा अपने बिजनेसमैन दोस्तों को पहुंचाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, तो उन्होंने जनाब इसी वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग का काम किया। बयान दो और उसके कुछ ही घंटे बाद स्टॉक मार्केट की ऊपर या बिल्कुल क्रैश। अब देखना यह है कि अमरीकी कब जागते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जनाब गिरेबान से पकड़ते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा फैल रहा है ना, अमन माहिदे की बात चल रही है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप मरा जा रहा था, बेताब था कि किस वक्त ईरान जो है वो माहिदा दे ताकि वो उस पर दस्तखत करे। अब उस पर नखरा किया जा रहा है, लहदे की जा रही है कि कब ईरान की तरफ से आए हुए माहिदे पर ऑफिशियल रद्द-ए-अमल जाहिर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी ट्रुथ मीडिया पर अपना एक पैगाम जारी किया, बड़ा लंबा चौड़ा मुकाम। कल मैंने वीडियो की थी जिसमें एक्सियस ने अमरीकी वाइट हाउस के जनाब सोर्सेस के हवाले से वो खबर की थी, जिसको अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके अपने पैगाम में लिख दिया। ट्रंप का तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन और तुर्किया समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत करने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि तमाम मुसलमान ममालिक इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत करें। उनका यह भी कहना था कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत करें। मुमकिन है कि 1 या 2 ममालिक के पास इब्राहिमी माहिदे में शामिल ना होने की कोई वजह हो, इसे कबूल किया जाएगा। मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। सऊदी अरब नहीं करेगा। उनका गैर सरकारी ऐलान कल जनाब ट्विटर पर लिखा जा चुका है। जो लिंडसे ग्राहम ने ट्वीट बदतमीज़ी वाला किया था उसके ऊपर जनाब एक पैगाम है, मैं कोशिश करता हूँ आप तक वो भी पहुँचा दूँ, लेकिन उससे साफ वाज़ेह है कि सऊदी अरब इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा।
उन्होंने ये भी कहा कि हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब के वली अहद, अमाराती सदर, अमीर कतर, वज़ीर आज़म कतर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत हुई। अमरीकी सदर ने बताया कि तुर्की और मिस्र के सदूर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और बहरीन के शाह से भी बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, या तो सबके लिए एक अजीम मुआहिदा होगा या फिर कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा ना हुआ तो फिर जंग होगी, पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर जंग होगी। उनका यह भी कहना था कि ईरान हमारे साथ मुआहिदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहिदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज़ होगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को भी धमकियाँ देता रहा, लेकिन ईरान ने उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया। सिविलाइजेशन ख़त्म करना, बैरिया ख़त्म करना, फ़ज़ाइया ख़त्म करना, पासदाराना इनकलाब को ख़त्म करना, रजीम की टियर 1 को ख़त्म करना, रजीम की टियर 2 को ख़त्म करना, ईरान को मलिया मेड कर देना, ईरान का जनाब सफाया कर देना, दुनिया के नक्शे से मिटा देना, ये सारे बयानात हमें याद हैं जो धमकियों की सूरत में हुआ। लेकिन जो ही अमेरिका इन ग्राउंड पर उतरा था, जो ही ज़मीन पर एक दफ़ा ईरान में दाखिल हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? हमने ब्लैक हॉक तबाह होते देखे, हमने C-130 तबाह होते देखे, हमने F-15 को गिरते हुए देखा, हमने F-35 की कलाबाजियाँ लगते हुए देखी, हमने F-10 को हवा में उड़ते हुए देखा। क्या हमने चिनूक हेलीकॉप्टर्स की तबाहशुदा तस्वीरें नहीं देखी, मलबा नहीं देखा? तो एक दफ़ा आप आगे देखे, जो बार बार आप ईरान को धमकियाँ देते थे, ईरान तो टस से मस नहीं हुआ था, उसको पता था उसका फोकस क्या, कि इस जंग में किस हद तक जाना और कैसे जाना और अपने मतलूबा नताइज कैसे हासिल करना। अब देखना यह है कि जिन अरब मुल्कों को कबाड़ा बनाने की जनाब धमकी दे दी गई है ना, कि भाई या तो इब्राहिमी मुआहिदे को कबूल करो वरना नताइज के लिए तैयार हो जाओ, इसमें यह तो नहीं लिखा, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका बहादुर आपसे गुस्से हो जाएगा और गुस्सेनाक होने के बाद शायद आपसे कुट्टी भी कर ले, लेकिन सऊदी अरब को क्या फ़र्क पड़ता है? सऊदी अरब को क्या फ़र्क पड़ता है? जो एक बयान जो है जारी किया गया था सऊदी अरब के गैर सरकारी तर्जुमान जो है उनकी जानिब से, कल लिंडसे ग्राहम के ट्वीट के बिल्कुल ऊपर आकर अब्दुल्ला सलमान शाह साहब ने कुछ 4 से 5 बड़ी चीज़ें लिखी, जिनमें उन्होंने कहा कि रीड केयरफुली, फॉर व्हाट यू आर अबाउट टू हेयर इज़ नॉट ए फ्लोरी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। ये बिल्कुल भी इसको आम सफारतकारी की वो जो हल्की फुल्की ज़ुबान में बात की जाती है ना, वो नहीं समझना। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब जो है कभी भी दूसरों से सबक नहीं सीखता कि बोल्डनेस क्या होती है। हमें पता है, हमारी तारीख़ बताती है, हमारे जितने भी इधर हुक्मरान गुजरे हैं उससे पूरी दुनिया को पता है कि हम कितने मजबूत हैं और रियासत कैसे सोचती है और चलती कैसे है। इसमें किसी की डिक्टेशन या फिर दोस्त नहीं चलेगी। ये बड़ा लंबा चौड़ा उनका ट्वीट है, जिसको तकरीबन उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया और फिर लिंडसे ग्राहम को शटअप कॉल दे दी कि ये सोचना भी ना कि तुम सऊदी अरब जैसे मुल्क को डिक्टेट कर सकोगे। अब इसके बाद जो बड़ी खबर है वो है जनाब ट्रिगर पर जो उंगलियां रखी गई हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर से मुंसलिक, जो पासदाराना इनकलाब के जनाब सुप्रीम लीडर हैं, उनसे मुंसलिक ये बयान है कि अगर अमेरिका ने, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना मुआहिदे पर आ जाओ वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसका जवाब ईरान ने जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिया। उसमें कहते हैं अमेरिकी जारहियत के ख़िलाफ़ हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ये मुशीर हैं ईरानी सुप्रीम लीडर के मोहसिन रज़ाई साहब, उनका बयान है। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि चौथी जंग के लिए हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। तमाम ईरानी हुकाम मुज़ाकरात के ज़रिए ईरानी कौम के हुकूक़ के हसूल के लिए भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मोहसिन रज़ाई का कहना था कि मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि गुज़श्ता 47 बरसों की जद्दोजहद एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेगी जो ईरान के लिए आइंदा 50 साल तक सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत बनेगा। मोहसिन रज़ाई ने खित्ते की मौजूदा हसास सूरत हाल पर कहा कि किसी भी मुमकिन जारहियत के जवाब के लिए हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल की जारहियत के बाद ईरान ने अपने दुश्मनों और उनके तहादियों के लिए आबने हुर्मुज़ बंद कर दी। मोहसिन रज़ाई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया को ख़बरदार किया कि अगर अमेरिका खलीज में दाखिल हुआ तो शदीद और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा और अमेरिकी बहरिया नाकाबंदी को भी मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाएगा। अब ये है ख़बरें जो आ रही हैं कि भाई धमकियों का तबादला हो रहा है
और भरपूर किस्म का हो रहा है। उम्मीद भी ज़ाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द ये मुआहदा हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानब मारियो नोफल जो हैं वो बड़ी ख़बरें ट्वीट करते हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बरें लाते हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये मुआहदे पर बात हो रही है और ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से उनकी अफज़ूदा यूरेनियम पर डेडलॉक नज़र आ रहा है, तो अब उनका दावा है कि ईरान विल बी एबल टू चार्ज अ फीस इन हुर्मुज़, विल हैव सैंक्शंस लिफ्टेड ऑन द सेल ऑफ देयर ऑयल। जनाब आरमाई हुर्मुज़ पर जो अथॉरिटी ईरान ने बनाई थी कि उसको कंट्रोल किया जाएगा, जो भी ऑयल टैंकर और कंटेनर वहाँ से गुजरेंगे उसका 50-50 जो है शेयर वो ओमान और ईरान शेयर करेंगे, जिससे अरबों डॉलर जो है वो ईरान की इकानमी को मिलेंगे। दूसरी जानब कुछ उन पर जो इस वक्त आलमी पाबंदियाँ हैं उनमें नरमी की जाएगी और ईरान जो है अपना तेल जो है वो आज़ादाना बेच पाएगा, जिससे ईरान की इकानमी को एक बूस्ट ऑयल के ज़रिए भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जनाब, जो ईरान के फ्रीज्ड असासे हैं वो अनफ्रीज़ होने जा रहे हैं। उसकी बड़ी इलामत अभी वाज़े हो चुकी है। उस खबर पर आने से पहले जो मारियो नोफल साहब ने दावा किया ना, इससे साथ ही जो मुतालबात में शामिल है कि लबनान पर जो सीज़ फायर है वो मुकम्मल जंग बंदी की जानब जाएगा, वहाँ से जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बदले उन्होंने वादा करना है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट जाएंगे और जितनी भी एनरिच्ड उनकी अफज़ूदा यूरेनियम यानी है उसको भी वो फ्यूचर में ख़त्म कर देंगे। हालांकि ईरान का सदर, ईरान का वज़ीर ख़ारजा, ईरान के जनाब स्पीकर पार्लियामेंट वो सारे बयान दे चुके हैं कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, ना ही हम इसके करीब जाना चाहते हैं। हम इसका बारहा इजहार और ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका बहादुर और इसराइल जैसा मुल्क वो इसको तस्लीम नहीं करता। वो कहते हैं कि हमें ख़तरा है, किसी भी वक्त ये एटम बम बना लेंगे और इसमें सबसे पहले हमला जो है वो ईरान जो है इसराइल पर करेगा। अगर ये खबर दुरुस्त है जो मारियो नोफल साहब इस वक्त दावा जिसका कर रहे हैं, तो फिर यकीन मानिए उसकी सबसे बड़ी निशानी वक्त से पहले ज़ाहिर हो चुकी है और वो है मोहम्मद बाकर कालीबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्बास अराग़ची साहब का दौरा कतर। मुंजमद असासों की बहाली मुआहदे के इम्कानात पर बातचीत। ईरानी वफ़द कतर पहुँच गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कतर पहुँच गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ़द कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन माहदे के इम्कानात पर जोर दिया जाएगा। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वफ़द में ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरानी स्टेट बैंक के गवर्नर ने मुंजमद ईरानी असासों की बहाली पर बातचीत करने के लिए इस वक्त के हमरा है। तो वो जो मारियो नोफल साहब का दावा है उसमें अब पुख्तगी नज़र आती है कि ईरान के मुंजमद असासे अमेरिका की इजाज़त के बगैर ये डी फ्रीज़ नहीं होते। ये सबसे बड़ी अलामत है। अगर कतर पहुँचे हैं तो ज़ाहिर है को गारंटी दी गई है, जिसके बाद अहम तरीन शख्सियात, जिन दो शख्सियात के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इसराइल उनको अलल-ऐलान मारना चाहता है। पहले तो वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जनाब हिफाजत में पाकिस्तान आते रहे और वापस भी पाकिस्तान एयरफोर्स उनको छोड़कर आती रही। अब वो कतर गए और एलानिया दौरा है और वहाँ पर अगर उनके 6 से 7 अरब, जो मेरे इल्म में है उनके 6 से 7 अरब डॉलर जो हैं वो फ्रीज़ है वहाँ पर, वो अनफ्रीज़ हो जाते हैं और उसके बाद आपने हुर्मत से उनको फ़ीस आती है, तेल बेचने की आज़ादी होती है, आलमी पाबंदियाँ उनसे हटा ली जाती हैं। तो फिर इस पूरे रीजन में जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क होगा ना, जिसकी इकानमी सबसे अच्छी होगी, वो होगा ईरान, जिससे फ़ायदा उठाना पाकिस्तानी हुकूमत का काम है कि वो उनसे सस्ती तरीन गैस लेते हैं, सस्ता तरीन पेट्रोल लेते हैं और कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें बाहमी तिजारत की जा सकती है। इसके लिए सर जोड़कर बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान की जो मौजूदा सरमायाकारी, मईशत और रोज़गार का हशर है उससे कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है कि ईरान में खुशहाली आएगी तो उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। करामत मुगल को फ़िलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।